व्यूअर्स, प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मोस्ट रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट के उस्ताद हैं, हम सब ने उनसे सीखा है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, इकोनॉमिक सर्वे की कुछ बातें की गई हैं एहसन इकबाल साहब की तरफ से कि 3.7% जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमी 452 बिलियन डॉलर्स पे आ गई है, बड़े बड़े वादे, स्कीम्स। आपने अभी तक जो बातें की जा रही हैं, आपको कुछ उम्मीद है, कोई ऑप्टिमिज्म है, कोई एम्बिशियस है? आपको लगता है कि ये बजट सही बन रहा है, या फिर आपको वही जुमला याद आ रहा है वजीर आजम का, बेगर्स आर नॉट चूजर्स? डॉक्टर साहब। जी, अल्लाह का फजल है, माशाअल्लाह, गुड इंट्रोडक्शन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पोजीशन आई है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के तहत, जो हमारा शरह नमू बताया गया है वो 3.7%। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जब रिवाइज होगा तो ये कुछ कम हो जाएगा, और ख़ास तौर पे ज़री शोबे में अब आप ये सोचिए कि कपास की फसल इतना गिरी है कि हैरत अंगेज, एक ज़माने में 14 मिलियन बेल से आज गिर के 5 मिलियन बेल पे आ गई है। तो कॉटन की कल्टीवेशंस की नुकसान बहुत हुआ है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में सिर्फ एक दो शोबे हैं जिनमें तेजी आई है, वो है गाड़ियों की सेल, और उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट आपने बढ़ा दिया 60%। मेरा अपना ख्याल ये है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 3 से 3.5% की रेंज में रहेगा इस साल का। जो टारगेट था वो तो तकरीबन 4% के लगभग था, तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जो अफरात ज़र की जो आदाद ज़ुमार दिए गए हैं वो सरासर कम बताए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इस साल जो ख़त्म होने वाला है उसमें अफरात ज़र की रफ्तार सिर्फ 6%, जबकि हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो पिछले कुछ अरसे से 15% पे जा चुका है। तो ये जरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे एज ऑलवेज थोड़े रिजल्ट्स और एस्टिमेट्स को। डॉक्टर साहब, आपसे आपके स्टूडेंट्स, मेरे जैसे बच्चे ये पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब ये नंबर फजिंग क्या होती है, ये आदादो शुमार का हेर फेर क्या होता है, जिसको कुछ लोग एक गोरख धंधा भी कहते हैं? आई एम श्योर आपसे अच्छा कोई समझा नहीं पाएगा। बात दरअसल ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं सर, कि इस साल हमारा जो सनती शोबे के छोटे इदारे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह हम कह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन आपको हैरत होगी सुन के 8.4%। 8.4%। अब मैं बच्चे भी जानते होंगे कि इस वक्त स्मॉल स्केल सेक्टर का फॉर्चुनेटली रुझान बरामदात की तरफ है, और बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ है इस साल। तो ये 8.4% कहाँ से आ गया? एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ सर, और वो ये है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका जो एजुकेशन और हेल्थ के इदारे हैं उनमें तकरीबन 6% का इजाफा है। ये सरासर नामुनासिब है, इसलिए कि बड़े मुश्किल से ये दो शोबे पे खर्चे कोई ख़ास बढ़ा नहीं रहे हैं, और नतीजा ये है कि ये मुश्किल से 3% के होंगे। तो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो छोड़ दिया लिखना। इसकी वजह ये है, कितना अफसोस होता है, कितना वाज़े तौर पर नंबर्स ठीक नहीं नज़र आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैगर्स है ना सर, हम चूज नहीं कर सकते, जो वो कहेंगे सो हमें करना पड़ेगा। और सर जो नहीं, ये तो हम खुद कर रहे हैं ना, बिल्कुल सर, IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। सर हमारे इकोनॉमिक सर्वे के नंबर से बताया गया डॉक्टर साहब कि जून 2025 में 41.9 बिलियन डॉलर कलेक्ट हुआ टैक्स, जून 2026 में 46.4 बिलियन डॉलर कलेक्ट हुआ है, 40% इंक्रीज है। और आपकी नजर में जरा अगर इस तरह टैक्स कलेक्शन बढ़ती गई, ये टैक्स का बोझ जो आवाम पे है, जिससे हम सब डरे हुए हैं सर, चाहे वो पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी के 1200 अरब रुपए हों, सैलरीड क्लास के 600 अरब रुपए जमा किए गए हैं टैक्स से, ये टैक्स का बोझ डॉक्टर साहब कुछ रहम खाएं सर। बात ये है कि अब आप टैक्स का रेशियो जो है
वो मैं आपको बताता हूँ. इस जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है उसकी फिगर आपको भी पेश करता हूँ मैं. 1 मिनट आप ठहरिए, मैं अपने नोट से निकाल के बताता हूँ सर कि कोई इजाफा नहीं है टैक्स टू जीडीपी के रेट कोई में. इजाफा नहीं है. नहीं. हाउ सैड, हाउ सैड. सर आप छोड़ दीजिए. थैंक सर ये यू. 40%. चले चले डॉक्टर साहब को जल्दी है. डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम. पर तांगे व्यूअर्स, ये जो बात अभी डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने की, देयर इज नो इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशो, एंड एट द सेम टाइम असांजा हुकुमरां असांखे ॿुधाइनि था कि मंथ ऑन मंथ यानी ईयर ऑन ईयर अगर असां जून के कंपेयर कयूं तो को 40% वधीक टैक्स कलेक्ट थियो. फ्रॉम 41.9 बिलियन असां 46.4 बिलियन ते अची विया आहियूं. 40% रुगो हिकिड़े साल में जून जो अगर कंपेयर कयूं तो वधीक आहे टैक्स. पर टैक्स टू जीडीपी जो जेको रेशो आहे हुनमें कोई इज़ाफ़ो कोन्हे. वजह इहा ई आहे कि हुननि ॾेखारियो आहे कि असांजो जीडीपी वधे पियो, पर जीडीपी वधण जे करे टैक्स घटि थो लॻे, छो जे करे हुन सां गॾु वधे कोन थो. ऐं अचण वारे ॾींहंनि ते वधीक टैक्स बोझ ईंदो आवाम ते, यकीनन हो बि परेशान कोन हूंदो, मसला क्रिएट कंदो. पर बजट जे हवाले सां दुआ इहा ई आहे कि अलाह साईं सुठा ॾींहं ॾेखारे असांजे आबादकारनि खे, असांजे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स खे, असांजे सर्विसिस सेक्टर खे, छो जे करे हिन महिल जेका मईशत जो हाल आहे लॻे ईअं थो कि सुठा ॾींहं परे आहिनि. अॼु जेके ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि हुन में वाज़े तौर ते चयो वियो आहे कि असांजो ज़राअत जो शोबो, असांजे एक्सपोर्ट जो शोबो जेको आहे उहो कमज़ोर आहे. मां सम्झां थो कमज़ोर वारो वर्ड जेको असांजे वज़ीरनि इस्तेमालु कयो आहे उहो सही इस्तेमालु न कयो आहे. तबाह हाल आहे हिन महिल, हिनखे बचाइण जी तमामु वधीक ज़रूरत आहे. पर ऑब्वियसली हिन लाइ वॾी प्लानिंग खपे, वॾी तयारी खपे. हिकिड़ी ब्रेक था वठूं व्यूअर्स. ब्रेक खां पोइ अची करे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं. बजट जे अलावा ॿियूं शयूं बि जेके असांखे डिस्कस करणियूं आहिनि. टेक अ ब्रेक.